डेरिवेटिव गुरु चैनल पर एक बार फिर से आप सभी को स्वागतम करता हूं। आज मैं आपको एफआईआईस की डेटा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस की ऑप्शन चेन और चार्ट एनालाइज करके इस वीक की यानी 18 नवंबर की वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस देने की कोशिश करूंगी। एफआईआईस ने 8 नवंबर को 860 करोड़ की सेल की है कैश मार्केट पर। ये कैश मार्केट एफआईआई डीआईआई और डीआईआई ने 1911 करोड़ की बाई की है, यानी यह है व्यू 1051 करोड़ की बाई हुई है। 9 नवंबर को एफआईआईस ने 2445 करोड़ की सेल की है। डीआईआईस ने 1417 करोड़ की बाई की है, यानी 1028 करोड़ की सेल हुई है। और 10 नवंबर को एफआईआईस ने 469 करोड़ की सेल की है। डीआईआईस ने 766 करोड़ की बाई की है, 297 पॉजिटिव। 11 नवंबर को एफआईआईस ने 1637 करोड़ की सेल की है। डीआईआईस ने 445 करोड़ की बाई की है, बीओ 1192 नेगेटिव। 12 नवंबर को एफआईआईस ने 511 करोड़ की बाई की है। डीआईआईस ने भी 851 की बाई की है, बीओ 1362 पॉजिटिव। फ्यूचर पर एफआईआईस ने 2322 करोड़ की बाई की है। ऑप्शन पर 4670 करोड़ की बाई की है। 9 नवंबर को एफआईआईस ने फ्यूचर पर 2621 करोड़ की सेल की है। ऑप्शन पर 2391 करोड़ की बाई की है। 10 नवंबर का फ्यूचर पर 512 करोड़ की सेल की है। ऑप्शन पर भी 241 करोड़ की सेल की है। 11 नवंबर 193 की बाई की है। कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट पर डेटा उतना खराब नहीं है। एफआईआईस ने इंडेक्स फ्यूचर पर 8 नवंबर को 15,000 कॉन्टैक्ट बाई की है। ये कॉन्टैक्ट लॉन्ग, ये कॉन्टैक्ट शॉर्ट, और 10,000 कॉन्टैक्ट सेल की है। यह है कॉन्टैक्ट व्यू, यानी 25,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुई है। लॉन्ग परसेंट 60, ये से नहीं है 60, और लॉन्ग है 33,000। 9 नवंबर को लॉन्ग पर 22,000 सेल की है, शॉर्ट पर 7,000 बाई की है, यानी 29,000 काट की है, नेगेटिव की है। लॉन्ग परसेंट 60 से 9 घटकर 51 हुई है। लॉन्ग 33 से घटकर 4 हुई है। 10 नवंबर को लॉन्ग कॉन्टैक्ट 1000 सेल की है, शॉर्ट कॉन्टैक्ट 4000 बाई की है, यानी 5000 नेगेटिव की है। और लॉन्ग 50 हुई है, 1% घटी है। लॉन्ग भी हो नेगेटिव 1000। 11 नवंबर 6000 बाई की है, 5000 शॉर्ट पर बाई की है।
यानी 1000 लॉन्ग पर ऐड हुई है। लॉन्ग परसेंट सेम 50% और लॉन्ग कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल। 12 नवंबर को 15,000 लॉन्ग बाई की है और 9,000 शॉर्ट सेल की, 24,000 ऐड की है। ये एक पॉजिटिव साइन है, ये एक पॉजिटिव साइन है। 24,000 लॉन्ग ऐड हुई है, लॉन्ग परसेंट 57 हुई है। यानी एफआईआईज ने 12 नवंबर को फ्यूचर पर लॉन्ग की है, फ्रेश लॉन्ग की है, शॉर्ट काटी है। डीआईज ने इंडेक्स फ्यूचर पर, इंडेक्स ऑप्शन पर इनका पोजीशन ज्यादा नहीं होते हैं, जो भी होते हैं शॉर्ट पोजीशन है उनका, हमेशा ये शॉर्ट पर होती है। इनका ध्यान हमेशा नीचे की तरफ होती है। तो इनका जो लॉन्ग परसेंट है 5% था और 12 नवंबर को इन्होंने कॉल कॉन्टैक्ट लॉन्ग की है, 8,000 कॉन्टैक्ट लॉन्ग की है और शॉर्ट भी 1000 सेल की है। लॉन्ग बाई की है 8,000, शॉर्ट सेल की है 1000, यानी 9,000 कॉन्टैक्ट उन्होंने ऐड की है और इसीलिए इनका जो लॉन्ग परसेंट है 5 से बढ़कर 13 पर आई है और लॉन्ग पोजीशन नेगेटिव 77, 86 था, 77 हुई है। तो इनका ज्यादा डेटा एनालाइज करने का कुछ है नहीं फ्यूचर पर। एफआईआईज ने इंडेक्स ऑप्शन पर एक कॉल लॉन्ग, कॉल शॉर्ट, पुट लॉन्ग, पुट शॉर्ट, व्यू लॉन्ग 8 नवंबर को 127 लाख यानी 1,27,000 कॉन्टैक्ट लॉन्ग पर, कॉल लॉन्ग पर बाई किया था और कॉल शॉर्ट पर 96,000 बाई किया था। पुट लॉन्ग पर 56,000 बाई किया था, पुट शॉर्ट पर 39 बाई, यानी व्यू उनका 14,000 ऐड हुई थी उनका लॉन्ग पोजीशन। और 9 नवंबर 9 लाख कॉल लॉन्ग बाई की है, 22 लाख कॉल शॉर्ट बाई की है और पुट लॉन्ग 43 लाख बाई की है, पुट शॉर्ट 29 लाख बाई की है, यानी उनका व्यू 30,000 कॉन्टैक्ट शॉर्ट किया था, काट किया था और इसीलिए उनका लॉन्ग पोजीशन 186 से बढ़कर 2,16,000 नेगेटिव पर आई है। नेक्स्ट डे 11 नवंबर 1,06,000 कॉल लॉन्ग सेल की है और कॉल शॉर्ट 1,01,000 सेल की है। ये थर्सडे यानी एक्सपायरी डे का है। पुट लॉन्ग 71 सेल की है, पुट शॉर्ट 68 सेल की है, यानी ओनली 2,000 कॉन्टैक्ट नेगेटिव की है, इसीलिए उनका लॉन्ग पोजीशन 216 से बढ़कर 218 पर आई। तो ये थी पिछली वीक का डेटा और इस वीक भी एक्सपायरी हो गई है। अब हमें इसी वीक यानी 18 नवंबर की जो एक्सपायरी का वीक है उस वीक का डेटा ये है। ये फ्रेश बाई हुई है कॉल पर, कॉल लॉन्ग 125 बाई हुई है, कॉल शॉर्ट 73 बाई हुई है, पुट लॉन्ग 51 बाई की है
पुट शॉर्ट 69 बाई की, यानी बीओ उनका 70,000 लॉन्ग पोजीशन ऐड किए हैं और इसीलिए लॉन्ग नेगेटिव 2,18,000 से घटकर 1,48,000 पर आई है। एक दिन में 70,000 कंट्रैक्ट लॉन्ग ऐड हुई है, फ्रेश बाई हुई है और ये जो फ्रेश बाई हुई है 1,25,000 कंट्रैक्ट कॉल लॉन्ग और 51,000 पुट शॉर्ट। ये डेटा बताती है कि मार्केट अभी पॉजिटिव साइड पर आ रही है। DIS ने इंडेक्स ऑप्शन पर 8 नवंबर को 43,000 पुट लॉन्ग था, 1,000 कॉल लॉन्ग था। लॉन्ग बीओ नेगेटिव 42 लॉन्ग सेल। 9 नवंबर बाकी कुछ नहीं की है, 9, 10, 11, 12 उन्होंने कुछ नहीं की है, नो बाई सेल। तो ये डेटा और इसका जरूरत नहीं है। ओनली 43, 42 उनका नेगेटिव है और DII हमेशा नेगेटिव ही होती है। तो ये डेटा से जो हमें दिखाई दे रही है, FIIs ने फ्यूचर पर लॉन्ग की है, ऑप्शन पर भी लॉन्ग की है। जो शॉर्ट कवरिंग होना था वो हो चुकी है। अभी हमें क्या चाहिए? फ्रेश बाइंग। मंडे को हमें फ्रेश बाइंग चाहिए और उसी फ्रेश बाइंग ने ऊपर की तरफ लेके जाएगी। अभी मार्केट पर शॉर्ट नहीं है, सिर्फ इंडेक्स ऑप्शन पर शॉर्ट है। 1,48,000 शॉर्ट है और ये शॉर्ट कवर होने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, फ्रेश बाई होने से ये कवर हो जाएगा। तो ध्यान हमें डेटा से जो दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ ही करना है, नीचे की तरफ नहीं। लेकिन शॉर्ट है इसीलिए थोड़ा नीचे मिल सकते हैं, उसका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग पोजीशन अभी थोड़ा शॉर्ट है। तो फिलहाल FIIs और DIS के डेटा मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जितना जल्दी हो सके उनका रिप्लाई करूँगा। ये निफ्टी का चार्ट, ये जो कैंडल स्टिक दिखाई दे रही है ये एक दिन का कैंडल स्टिक है। तो निफ्टी अभी जहाँ ट्रेडिंग हो रही है 17,800 से लेकर 18,100, ये 300 का बेस है और उस बेस को अभी ब्रेकआउट देने की कोशिश हो रही है। ये चार्ट से पता चल रही है। उसका रीजन क्या है? ये है 9 नवंबर की हाई 18,084। उसके बाद मार्केट डाउन आई 17,798 लॉ हुई थी। तो इस लॉ से लेकर अभी इसी हाई की ऊपर क्लोज हुई। इसके पहले भी एक लॉ था ऑलमोस्ट यही बेस पर। तो फ्राइडे को मार्केट निफ्टी इसी हाई को क्रॉस करके ऊपर क्लोज हुई है।
लेकिन रीजन क्या है, ये जो चार्ट पैटर्न दिखाई दे रही है, रीजन इस पर एक ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बाइंग हुई है, हर स्ट्राइक पर भर भर के कॉल बाइंग हुई है, पुट सेलिंग भी हुई है, लेकिन कॉल बाइंग ज्यादा हुई है, और इसीलिए ये चार्ट अभी इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है कि मार्केट ब्रेकआउट होना चाहिए, लेकिन ये जो 18,100 इसका ऊपर मार्केट होल्ड होने पड़ेगा। उसके बाद निफ्टी का पहला टारगेट होगा 18,340, सेकेंड टारगेट होगा 18,600। निफ्टी में 18,000 पर 46 लाख पुट फ्राइडे को राइट हुई है, और ये निफ्टी को नीचे जाने नहीं देगा। 54 लाख वाई है, उसमें 46 लाख फ्राइडे को ही ऐड हुई है, और इसी सपोर्ट निफ्टी को 18,600 तक ले जा सकती है। पीसीआर 1.6 76 हुई थी फ्राइडे को लो पीसीआर, वहां से 1.6 हुई है, और इस पीसीआर थोड़ा नीचे आने की इंडिकेटर्स दे रही है, यानी यहाँ से 100 पॉइंट्स नीचे मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट सेक्शन इतना अच्छा है नहीं। 1 2 3 4 5 6 दिन सेलिंग के बाद बैंक निफ्टी फ्राइडे को ग्रीन पर क्लोज हुई है, और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन पर बहुत शॉर्ट है। जो FIS की जो शॉर्ट डेटा मिली थी, उस शॉर्ट मैक्सिमम बैंक निफ्टी पर है, निफ्टी पर नहीं है। आप इसी बात को फॉलो कीजिए। जो FIS की शॉर्ट है, वो शॉर्ट निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी पर है, और इसीलिए बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने में मुश्किल हो रही है। तो इसी शॉर्ट ने बैंक निफ्टी को ऊपर जाने नहीं देगा। बैंक निफ्टी का 39,100 एक बड़ा सपोर्ट की बेसिस पर काम करेगा। अगर इस रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी पार किया तो शॉर्ट कवरिंग आएगा, क्योंकि FIS का जो सेलिंग है, जो शॉर्ट है, उसको शॉर्ट कवरिंग आएगा, और उसी शॉर्ट कवरिंग 40,150 तक लेके जाएगा, और उसी शॉर्ट कवरिंग आने के लिए इस बेस को होल्ड होने पड़ेगा ऊपर की तरफ, यानी 39,000 की ऊपर ही ट्रेडिंग जब शुरू होगी, होल्ड होगी 39,100, तब भी शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, अदरवाइज शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी पर नहीं मिलेगा। अभी भी बहुत शॉर्ट है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट उतना अच्छा है नहीं, लेकिन नीचे की तरफ एक सपोर्ट है, जो यही एक सपोर्ट है बैंक निफ्टी का 38,036। ये है सपोर्ट 3 पिवट की हिसाब से,
और बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट आते हैं 38,300 पहला सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट 38,000, यानी ये थर्ड सपोर्ट पिवोट पॉइंट 38,000। इसका नीचे बैंक निफ्टी का हालत बहुत खराब होगी, यानी 37,200 तक ले जा सकती है। और पिवोट पॉइंट बैंक निफ्टी पर 39,076 पर पहला सपोर्ट है। पिवोट 39,600 पर है। तो बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी पर इस हफ्ते अपमूव मिलेगा हमें लगता है, चार्ट से और ऑप्शन डेटा से भी। तो ऑप्शन डेटा देखते हैं। बैंक निफ्टी का पीसीआर 68 पीसीआर लो पर है, और इसी पीसीआर बता रही है कि जो एफआईएस की जो शॉर्ट है ये बैंक निफ्टी पर है, निफ्टी पर नहीं। अगर बैंक निफ्टी इसी बेस के ऊपर ट्रेडिंग शुरू हुई, यानी 39,000 से लेकर 39,100 के ऊपर अगर ट्रेडिंग शुरू हुई तो बैंक निफ्टी पर बड़ा क्वांटिटी में शॉर्ट कवरिंग आएगा, और उसी शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, यानी 40,000 तक लेके जाएगा। लेकिन ये बेस होल्ड होने पड़ेगा ऊपर की तरफ, ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी का चार्ट सेक्शन अच्छा है नहीं,